स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला का 11वां भाग लेकर। आइए इसका कथानक प्रारंभ करते हैं। सवेरे वह जलपान लेकर स्वयं जियाराम के पास गई तो वह उसे देखकर चौंक पड़ा। रोज़ तो भूंगी आती थी, आज ये क्यों आ रही हैं? निर्मला की ओर ताकने की उसकी हिम्मत न पड़ी। निर्मला ने उसकी ओर विश्वासपूर्ण नेत्रों से देखा और पूछा, रात को तुम मेरे कमरे में गए थे? जियाराम ने विस्मय दिखाकर कहा, मैं रात को क्या करने जाता? क्या कोई गया था? निर्मला ने इस भाव से कहा मानो उसे उसकी बात का पूरा विश्वास हो गया। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कोई मेरे कमरे से निकला। मैंने उसका मुंह तो न देखा, पर उसकी पीठ देखकर अनुमान किया कि शायद तुम किसी काम से आए हो। इसका पता कैसे चले कौन था? कोई था जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं। जियाराम अपने को निरपराध सिद्ध करने की चेष्टा करने लगा। मैं रात को थिएटर देखने चला गया था। वहाँ से लौटा तो एक मित्र के घर लेट रहा। थोड़ी देर हुई लौटा हूँ। मेरे साथ और भी कई मित्र थे, जिससे जी चाहे पूछ लो। हाँ भाई, मैं बहुत डरता हूँ। ऐसा ना हो कोई चीज़ गायब हो गई हो और मेरा नाम लगे। चोर तो कोई पकड़ नहीं सकता, मेरे मत्थे जाएगी। बाबूजी को आप जानती हैं, मुझे मारने दौड़ेंगे। निर्मला, तुम्हारा नाम क्यों लगेगा? अगर तुम ही होते तो भी तुम्हें कोई चोरी नहीं लगा सकता। चोरी दूसरे की चीज़ की जाती है, अपनी नहीं चोरी की। अपनी चीज़ की कोई चोरी करता है? अभी तक निर्मला की निगाह अपने संदूकचे पर ना पड़ी। भोजन बनाने लगी। जब वकील साहब कचहरी चले गए तो वह सुधा से मिलने चली। इधर कई दिनों से मुलाकात न हुई थी। फिर रात वाली घटना पर विचार परिवर्तन भी करना था। फिर रात वाली घटना पर विचार विमर्श भी करना था। भूंगी से कहा, कमरे में से गहनों का बक्स उठा ला। भूंगी ने लौटकर कहा, वहाँ तो कहीं कोई संदूक नहीं है। कहाँ रखा था? निर्मला ने चिढ़कर कहा, एक बार में तो तेरा काम ही नहीं कभी होता। वहाँ छोड़ कर आए और जाएगा कहाँ? अलमारी में देखा था? भूंगी, नहीं बहू जी, अलमारी में तो नहीं देखा। झूठ क्यों बोलूं? निर्मला मुस्करा पड़ी, बोली, जा देख जल्दी आ। एक क्षण में भूंगी फिर खाली हाथ लौट आई। अलमारी में भी तो नहीं है। अब जा बताओ, वहाँ देखूं। निर्मला झुंझलाकर ये कहती हुई उठ खड़ी हुई, तुझे ईश्वर ने आंखें ही जाने किस लिए दी हैं। देख उसी कमरे में से लाती हूँ कि नहीं। भूंगी भी पीछे पीछे कमरे में गई। निर्मला ने ताक पर निगाह डाली, अलमारी खोल कर देखी, चारपाई के नीचे झाँक कर देखा, फिर कपड़ों का बड़ा संदूक खोल कर देखा। बक्स का कहीं पता नहीं। आश्चर्य हुआ, आखिर बक्सा गया कहाँ? सहसा रात वाली घटना बिजली की भांति उसकी आंखों के सामने चमक गई। कलेजा उछल पड़ा। अब तक निश्चिंत होकर खोज रही थी, अब ताप सा चढ़ आया। बड़ी उतावली से चारों ओर खोजने लगी। कहीं पता नहीं। जहाँ खोजना चाहिए वहाँ भी खोजा, जहाँ नहीं खोजना चाहिए वहाँ भी खोजा। इतना बड़ा संदूकचा बिछावन के नीचे कैसे छिप जाता? पर बिछावन भी झाड़ कर देखा। क्षण क्षण मुख की कांति मलिन होती जाती थी। प्राण नहीं जो समाये जाते थे, प्राण मुंह में समाये जाते थे। अंत में निराश होकर उसने छाती पर एक घूंसा मारा और रोने लगी। गहने की स्त्री की संपत्ति होते हैं, पति की और किसी संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं होता। इन्हीं का उसे बल और गौरव होता है। निर्मला के पास 5-6 हजार के गहने थे। जब इन्हें पहन कर वह निकलती थी तो उतनी देर के लिए उल्लास से उसका हृदय खिला रहता था। एक एक गहना मानो विपत्ति और बाधा से बचाने के लिए एक एक रक्षास्त्र था। अभी रात ही उसने सोचा था कि जियाराम की लौंडी बनकर वह न रहेगी। ईश्वर न करे कि वह किसी के सामने हाथ फैलाए। इसी खेबे से वह अपनी नाव को पार कर लगा लेगी और अपनी बच्ची को भी किसी न किसी घाट पहुंचा देगी। उसे किस बात की चिंता है? उन्हें तो कोई उससे छीन नहीं लेगा। आज ये मेरे श्रृंगार हैं, कल को मेरे आधार हो जाएंगे। इस विचार से उसके हृदय को कितनी सांत्वना मिली थी।
वह संपत्ति आज उसके हाथ से निकल गई। अब वह निराधार थी। संसार उसे कोई अवलंब, कोई सहारा न था। संसार में उसे कोई अवलंब, कोई सहारा न था। उसकी आशाओं का आधार जड़ से कट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। ईश्वर तुमसे इतना भी न देखा गया। मुझ दुखिया को तुमने यूं ही अपंग बना दिया। अब आंखें भी फोड़ दी। अब ये किसके सामने हाथ फैलाएगी, किसके द्वार पर भीख मांगेगी। पसीने से उसकी देह भीग गई। रोते रोते आंखें सूज गईं। निर्मला सिर नीचा किए रो रही थी। रुक्मिणी उसे धीरज दिला रही थी, लेकिन उसके आंसू न रुकते थे। शोक की ज्वाला कम न होती थी। 3 बजे जियाराम स्कूल से लौटा। निर्मला उसके आने की खबर पाकर विक्षिप्त की भांति उठी और कमरे के द्वार पर जाकर बोली, भैया दिल लगी की हो तो दे दो, दुखिया को सताकर क्या पाओगे। जियाराम एक क्षण के लिए कातर हो उठा। चोर कला में उसका ये पहला ही प्रयास था। ये कठोरता जिससे हिंसा में मनोरंजन होता है, अभी तक उसे प्राप्त नहीं हुई थी। यदि उसके पास संदूकचा होता, फिर वह इतना मौका मिलता कि उसे ताक पर रखावे, तो वह कदाचित मौके को न छोड़ता। लेकिन संदूक उसके हाथ से निकल चुका था। यारों ने उसे सर्राफे में पहुंचा दिया, औने पौने बेच भी दिया। चोरों की झूठ के सिवा कौन रक्षा कर सकता है। बोला, भला अम्मा जी, मैं आपसे दिल लगी क्यों करूँगा। आप अभी तक मुझ पर शक करती जा रही हैं। मैं कह चुका हूँ मैं रात को घर पर नहीं था, लेकिन आपको यकीन ही नहीं आता। बड़े दुख की बात है, मुझे आप इतना नीच समझती हैं। निर्मला ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारे पर शक नहीं करती भैया, तुम्हें चोरी भी नहीं लगाती। मैंने समझा शायद दिल लगी की हो। जियाराम पर वह चोरी का संदेह कैसे कर सकती थी। दुनिया यही तो कहेगी कि लड़के की माँ मर गई तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मेरे मुंह में ही तो कालिक लगेगी। जियाराम ने आश्वासन देते हुए कहा, चलिए मैं देखूं आखिर ले कौन गया, चोर आया किस रास्ते से। भूंगी भैया, तुम चोरों के आने को कहते हो। चूहे के बिल से भी वे निकल आते हैं। यहाँ तो चारों ओर खिड़कियाँ हैं। जियाराम खूब अच्छी तरह तलाश कर लिया है। निर्मला, सारा घर तो छान मारा, अब कहाँ खोजने को कहते हो। जियाराम, आप लोग तो सो भी जाती हैं मुर्दों से बाजी लगाकर। 4 बजे मुंशी जी घर आए तो निर्मला की दशा देखकर पूछा, कैसी तबीयत है, कहीं दर्द तो नहीं है। कह कहकर उन्होंने आशा को गोद में उठा लिया। निर्मला कोई जवाब न दे सकी, फिर रोने लगी। बूंगी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ था, मेरी सारी उम्र इसी घर में कट गई, आज तक एक पैसे की चोरी नहीं हुई। दुनिया यही कहेगी भूंगी का कोम है। अब तो भगवान ही पत पानी रखे। मुंशी जी अचकन के बटन खोल रहे थे, फिर बंद करते हुए बोले, क्या हुआ, कोई चीज़ चोरी हो गई। भूंगी, बहू जी के सारे गहने उठ गए। मुंशी जी रखे कहाँ थे। निर्मला ने सिसकियाँ लेते हुए रात की सारी घटना बयान कर दी, पर जियाराम की सूरत के आदमी के अपने कमरे से निकलने की बात न कही। मुंशी जी ने ठंडी सांस भरकर कहा, ईश्वर भी बड़ा अन्यायी है, जो मरे उन्हीं को मारता है। मालूम होता है अब दुर्दिन आ गए, मगर चोर आया तो किधर से। कहीं सेंध नहीं पड़ी, किसी तरफ से आने का रास्ता नहीं। मैंने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसकी मुझे ये सज़ा मिल रही है। बार बार कहता रहा, गहने का संदूकचा ताक पर मत रखो, मगर कौन सुनता है। निर्मला, मैं क्या जानती थी कि ये गजब टूट पड़ेगा। मुंशी जी, इतना तो जानती थी कि सब दिन बराबर नहीं जाते। आज बनवाने जाऊं तो इस 10,000 से कम न लगेंगे। आजकल अपनी जो दशा है वह तुमसे छिपी नहीं। खर्च भर मुश्किल से मिलता है, गहने कहाँ से बनेंगे। जाता हूँ, पुलिस में इत्तला कराता हूँ, पर मिलने की उम्मीद न समझो। निर्मला ने आपत्ति के भाव से कहा, जब जानते हैं कि पुलिस में इत्तला करने से कुछ नहीं होगा तो क्यों जा रहे हैं। मुंशी जी, दिल नहीं मानता और क्या। इतना बड़ा नुकसान उठाकर चुपचाप तो नहीं बैठ जाता। निर्मला, मिलने वाले होते तो जाते ही क्यों हैं। तकदीर में नहीं थे तो कैसे रहते। मुंशी जी, तकदीर में होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो गए तो हैं ही। मुंशी जी कमरे से निकले। निर्मला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं कहती हूँ मत जाओ,
कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए। मुंशी ने हाथ छुड़ाकर कहा, तुम भी बच्चों जैसी जिद कर रही हो। 10,000 का नुकसान ऐसा नहीं है जिसे मैं यूं ही उठा लूं। मैं रो नहीं रहा हूँ, पर मेरे हृदय पर जो बीत रही है वह मैं ही जानता हूँ। ये चोट मेरे कलेजे पर लगी है। मुंशी जी और कुछ ना कह सके, गला फंस गया। वह तेजी से कमरे से निकल आए, थाने पर पहुँचे। थानेदार उनका बहुत लिहाज करता था। उसे एक बार रिश्वत के मुकदमे से बरी करा चुके थे। उसके साथ ही तफ्तीश करने जा पहुँचे। नाम था अलायार खां। शाम हो गई थी। थानेदार ने मकान के अगवाड़े पिछवाड़े घूम घूम कर देखा। अंदर जाकर निर्मला के कमरे को गौर से देखा। ऊपर की मुंडेर की जांच की। मोहल्ले के 2-4 आदमियों से चुपके चुपके कुछ बातें की। तब मुंशी जी से बोले, जनाब, खुदा की कसम ये किसी बाहर के आदमी का काम नहीं है। ये अगर कोई बाहर का आदमी निकले तो आज से थानेदारी करना छोड़ दूं। आपके घर में कोई मुलाजिम ऐसा तो नहीं है जिस पर आपको शुबा हो? मुंशी जी, घर में तो आजकल सिर्फ एक महरी है। थानेदार, अजीब है, पगली है। ये किसी बड़े सातिर का काम है, खुदा की कसम। मुंशी जी, तो घर में कौन कौन है? मेरे 2 लड़के हैं, स्त्री है और बहन है। इसमें से किस पर शक करूं? थानेदार, खुदा की कसम घर ही के किसी आदमी का काम है, चाहे वह कोई ही हो। इंशाअल्लाह 2-4 दिन में मैं आपको इसकी खबर दूंगा। ये तो नहीं कह सकता कि माल भी सब मिल जाएगा, पर खुदा की कसम चोर जरूर पकड़ दिखाऊंगा। थानेदार चला गया तो मुंशी जी ने आकर निर्मला से उसकी बातें कहीं। निर्मला सहम उठी। आप थानेदार से कह दीजिए तफ्तीश ना करें, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ। मुंशी जी, आखिर क्यों? निर्मला, अब क्यों बताऊँ? वह कह रहा है कि घर के ही किसी व्यक्ति का काम है। मुंशी जी, उसे बकने दो। जिया राम अपने कमरे में बैठा हुआ भगवान को याद कर रहा था। उसके मुंह पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। सुन चुका था कि पुलिस वाले चेहरे से भाप जाते हैं। बाहर निकलने की हिम्मत न पड़ती। दोनों आदमियों में क्या बातें हो रही, ये जानने के लिए वह छटपटा रहा था। ज्यों ही थानेदार चला गया, भूंगी किसी काम से बाहर निकली। जिया राम ने पूछा, थानेदार क्या कह रहा था भूंगी? भूंगी ने पास आकर कहा, दाढ़ीदार कहता था घरी से किसी आदमी का काम है, बाहर का कोई नहीं। जिया राम, बाबूजी ने कुछ नहीं कहा? भूंगी, कुछ तो नहीं कहा, खड़े हूँ करते रहे। घर में एक भूंगी ही गैर है और तो सब अपने हैं। जिया राम, मैं भी तो गैर हूँ, तू ही क्यों? भूंगी, तुम गैर काहे को हो भैया? जिया राम, बाबूजी ने थानेदार से कहा नहीं घर में किसी पर उनको सुबह नहीं है। भूंगी, कुछ तो कहते नहीं सुना, बेचारे थानेदार ने ही भले कहा हो। भूंगी तो पगली है, वह क्या चोरी करेगी? बाबूजी तो मुझे फंसा ही देते थे। जिया राम, तब तो तू निकल गई, अकेला मैं ही रह गया। तू ही बता, तूने मुझे उस दिन घर में देखा था? भूंगी, नहीं भैया, तुम तो ठेठर देखने गए थे। जिया राम, गवाही देगी ना? भूंगी, ये क्या कहते हो भैया, बहू जी तफ्तीश बंद कर देंगी। जिया राम, सच? भूंगी, हाँ भैया, बार बार कहती कि तफ्तीश ना कराओ। गहने गए जाने दो, पर बाबूजी मानते नहीं। 5-6 दिन तक जिया राम ने पेट भर भोजन नहीं किया। कभी 2-4 कौर खा लेता, कभी कह देता भूख नहीं। उसके चेहरे पर रंग उड़ा रहता था। रातें जागते कटती। प्रतिक्षण थानेदार की शंका बनी रहती। यदि वह जानता कि मामला इतना तूल खींचेगा तो कभी कोई ऐसा काम नहीं करता। उसने तो समझा कि किसी चोर पर सुबह होगा, मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। पर अब भंडा फूटता हुआ मालूम पड़ता है। अभागा थानेदार जिस ढंग से छानबीन कर रहा है, उससे जियाराम को बड़ी शंका हो रही थी। 7वें दिन संध्या समय लौटा तो बहुत चिंतित था। आज तक उसे बचने की कुछ न कुछ आशा थी। माल अभी तक कहीं बरामद ना हुआ था, पर आज उसे माल के बरामद होने की खबर मिल गई। इसी दम थानेदार कांस्टेबल लिए आता होगा। बचने का कोई उपाय नहीं। थानेदार को रिश्वत देने से संभव है मुकदमे को दबा दें। रुपए हाथ में थे, पर क्या बात छिपी रहेगी? अभी माल बरामद नहीं हुआ, फिर भी सारे शहर में अफवाह थी कि बेटे ने ही माल उड़ाया है। माल मिलने पर तो गली गली बात फैल जाएगी, फिर वह किसी को मुंह न दिखा सकेगा। मुंशी जी कचहरी से लौटे तो बहुत घबराए थे। सिर थाम कर चारपाई पर बैठ गए। निर्मला ने कहा,
कपड़े क्यों नहीं उतारते? आज तो और दिनों से देर हो गई। मुंशी जी, क्या कपड़े उतारे? तुमने कुछ सुना? निर्मला, क्या बात है? मैंने तो कुछ नहीं सुना। मुंशी जी, माल बरामद हो गया, अब जिया का बचना मुश्किल है। निर्मला को आश्चर्य नहीं हुआ, उसके चेहरे से ऐसा जान पड़ा मानो उसे ये बात मालूम थी। बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी, थाने में इतला मत दीजिए। मुंशी जी, तुम्हें जिया पर शक था? निर्मला, शक क्यों नहीं था, मैंने उन्हें अपने कमरे से निकलते देखा था। मुंशी जी, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं कह दिया? निर्मला, ये बात मेरे कहने की न थी, आपके दिल में जरूर ख्याल आता, ये ईर्ष्यावश आक्षेप लगा रही हैं। कहिए, ये ख्याल आता या नहीं? झूठ मत बोलिएगा। मुंशी जी, संभव है, मैं इनकार नहीं कर सकता, फिर भी उसकी दशा में तुम्हें मुझसे ये कह देना चाहिए था। फिर भी तुम्हें इस दशा में मुझसे कह देना चाहिए था, रिपोर्ट की नौबत ना आती। तुमने अपनी नेक नामी की तो फिक्र की, पर यह न सोचा परिणाम क्या होगा। मैं अभी थाने में चला जाता हूँ, अल्लाह यार खां आता ही होगा। निर्मला ने हताश होकर पूछा, फिर अब? मुंशी जी ने आकाश की ओर ताकते हुए कहा, फिर जैसी भगवान की इच्छा। 1000-2000 रुपये रिश्वत देने के लिए होते तो शायद मामला दब जाता, पर मेरी हालत तो तुम जानती हो, तकदीर खोटी है और कुछ नहीं। पाप तो मैंने किया है, दंड कौन भोगेगा? एक लड़का था, उसकी वह दशा हुई, दूसरे की ये दशा हो रही है। नालायक था, गुस्ताख था, कामचोर था, पर था तो अपना ही लड़का। कभी न कभी चेत ही जाता, ये चोट अब न सही जाएगी। निर्मला, अगर कुछ दे दिलाकर जान बचे तो मैं रुपए का प्रबंध कर दूं। मुंशी जी, कर सकती हो? कितने रुपए दे सकती हो? निर्मला, कितना दरकार होगा? मुंशी जी, 1000 से कम तो शायद बातचीत न हो सके। मैंने एक मुकदमे में उससे 1000 लिए थे, वह कसर आज निकालेगा। निर्मला, हो जाएगा, अभी थाने जाइए। मुंशी जी को थाने में बड़ी देर लगी, एकांत में बातचीत करने का बहुत देर से मौका मिला। अला यार खां पुराना घाघ था, बड़ी मुश्किल से अंटी पर चढ़ा, 500 रुपये लेकर भी एहसान का बोझा सिर पर लाद दिया। काम हो गया। लौटकर निर्मला से बोला, लो भाई, बाजी मार ली, रुपए तुमने दिए पर काम मेरी जवान ने ही किया। बड़ी बड़ी मुश्किलों से राजी हो गया। यह भी याद रहेगी, जिया राम भोजन कर चुका है? निर्मला, कहाँ, वह तो अभी घूम कर लौटे ही नहीं। मुंशी जी, 12 तो बज रहे होंगे। निर्मला, कई दफ़े जाकर देख आई, कमरे में अंधेरा पड़ा है। मुंशी जी, और सियाराम? निर्मला, वह तो खा पी कर सोए हैं। मुंशी जी, उससे पूछा नहीं जिया कहाँ गया? निर्मला, वह तो कहते हैं मुझसे कुछ कहकर नहीं गए। मुंशी जी को कुछ शंका हुई। सियाराम को जगाकर पूछा, तुमने जियाराम से कुछ नहीं कहा? कब तक लौटेगा? गया कहाँ है? सियाराम ने सिर खुजलाते आंख मलते हुए कहा, मुझसे उसने कुछ नहीं कहा। मुंशी जी, कपड़े सब पहन कर गया है? सियाराम, जी नहीं, कुर्ता और धोती। मुंशी जी, जाते वक्त खुश था? सियाराम, खुश तो नहीं मालूम होते थे, कई बार अंदर आने का इरादा किया पर देरी से ही लौट गए। कई मिनट तक सायबान में खड़े रहे, चलने लगे तो आंखें पोंछ रहे थे। इधर कई दिन से अक्सर रोया करते थे। मुंशी जी ने ऐसी ठंडी सांस ली मानो जीवन में अब कुछ नहीं न रहा। निर्मला से बोले, तुमने किया तो अपनी समझ में भले के लिए, पर कोई भी शत्रु मुझ पर इससे कठोर आघात नहीं कर सकता था। जिया राम की माता होती तो क्या वह ये संकोच करती? कदापि नहीं। निर्मला बोली, जरा डॉक्टर साहब के यहाँ क्यों नहीं चले जाते? शायद वहाँ बैठे हों, कई लड़के रोज आते हैं, उनसे पूछिए, शायद कुछ पता लग जाए। फूंक फूंक कर चलने पर भी अभ्यास लग ही गया। मुंशी जी ने मानो खुली हुई खिड़की से कहा, हाँ जाता हूँ, और क्या करूँगा। मुंशी जी बाहर आए तो देखा डॉक्टर सिन्हा खड़े हैं। चौंक कर पूछा, आप क्या देर से खड़े हैं? डॉक्टर, जी नहीं, अभी आया हूँ। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? 12:30 हो गए हैं। मुंशी जी, आप ही की तरफ आ रहा था। जिया राम, अभी तक घूम कर नहीं आया, आपकी तरफ तो नहीं गया था। डॉक्टर सिन्हा ने मुंशी जी के दोनों कान पकड़ लिए और इतना कह पाए, भाई साहब, अब धैर्य से काम लीजिए। मुंशी जी गोली खाए हुए मनुष्य की भांति जमीन पर गिर पड़े।